आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बनीगाला और सेक्टर 11 में गैर कानूनी तामीरा को करार दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी के तहत की गई तामीरात काबिल मिस्मार हैं। जस्टिस अतर बिनुल्लाह की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया है। अदालत ने 72 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। इसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो सूरत हाल है, नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस से जान लेते हैं। जी, आप अपडेट कीजिएगा, क्या इतलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बनीगाला और सेक्टर E11 में तामीरात के खिलाफ जो शहरियों की दरखास्तें दायर की गई थी उनके उस पर समाअत हुई है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगाला और सेक्टर E11 में तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 72 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला सुनाया है, जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी के तहत तामीरात जो की गई हैं उनको मस्मार कर देना चाहिए। फैसला जस्टिस अतर बिनुल्लाह की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने सुनाया और 72 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है। शहरियों की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि बनीगाला और E11 में तामीरात की जा रही हैं, उनको चैलेंज किया गया था। ताहम जो फैसला अदालत की जानिब से जारी किया गया उसमें कहा गया है कि मास्टर प्लान को नुकसान पहुंचाकर एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद में इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ से इनकार है। इस्लामाबाद कानून की हुक्मरानी की बजाय अफराद की हुक्मरानी की बेहतरीन मिसाल है। ताहम अदालत ने यह भी पॉइंट उठाया और कहा है अपने फैसले में कि नजरिया ज़रूरत कानून की हुक्मरानी अजनबी है, जबकि अदालत ने E11 सेक्टर में जो मार्किज़ तामीर की गई हैं और बनीगाला में जो तामीरात की गई हैं उनको गैर कानूनी करार देते हुए आज केस निपटा दिया है। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और सुप्रीम कोर्ट में कटास राज केस की समाअत। अदालत ने सीमेंट फैक्ट्रीज को मीठे पानी के इस्तेमाल से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सीमेंट फैक्ट्रीज करोड़ों रुपए का मुफ्त पानी हासिल कर रही हैं। पंजाब हुकूमत सीमेंट फैक्ट्रियों पर अब तक क्यों टैक्स नहीं आयद किया? अदालत ने तमाम रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत यकम अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कटास राज बंदर केस की समाअत हुई। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ से। साथ बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कटास राज केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस समाअत के कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियां करोड़ रुपए का मुफ्त पानी हासिल कर रहे हैं। बेस्ट सीमेंट अरबों रुपए का पानी जो है वो पी गए हैं, जबकि फिर रजिस्ट्रार ऑफिस आकर कहा जाता है कि चीफ जस्टिस जो है वो नाराज हो रहे हैं, पाकिस्तान से ले रहे हैं और पर पाकिस्तान को ये लोग कुछ नहीं दे रहे। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत सीमेंट फैक्ट्रियों से मिली हुई है, हमने 4 माह से पानी की रकम वसूल करने का कहा हुआ है। सीमेंट फैक्ट्रियां मीठे पानी का कौमी खजाना जो है वो लूट रहे हैं। मजीद चीज जैसे मालूम तो कहा कि पंजाब हुकूमत ने सीमेंट फैक्ट्रियों पर क्यों टैक्स नहीं लगाया, हम खुद टैक्स नाफिज कर देंगे। 400 बिलियन के बैंक गारंटी सीमेंट फैक्ट्री ने जमा कराई, 200 बिलियन मजीद बैंक गारंटी जमा कराई जाए, अदालत ने यह कहा। और अदालत ने मजीद कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियों को मीठे पानी के इस्तेमाल से रोक दिया है। तमाम रिकॉर्ड तलब के लिया और केस के समाअत जो है वो यकम अगस्त तक मुलतवी कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, साद बिन अल्ताफ अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल में। साबिक सदर आसिफ जरदारी एहतसाब के शिकंजे में फंसने लगे। वजारत दाखिला ने आसिफ जरदारी समेत 35 अफराद के नाम ECL में शामिल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी ने मामले पर आज लाहौर में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आसिफ जरदारी समेत 35 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इंतखाबात के करीब नई मुश्किल में फंसने लगी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर का नाम ECL में डालने का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हंगामी इजलास लाहौर में तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो मुल्तान का दौरा मुख्तसर करके लाहौर पहुंच गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास में ECL में नाम डाले जाने का मामला ज़ेरे गौर आएगा। इंतखाबात 2018 के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। गुज़श्ता रोज वजारत दाखिला ने आसिफ जरदारी समेत 35 अफराद के नाम ECL में डाल दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स अज खुद नोटिस केस में साबिक सदर और फरियाल तालपुर को 12 जुलाई को तलब कर लिया। हुक्मनामे के मुताबिक समिट बैंक का 7 अरब का जर जमानत भी जब्त कर लिया गया। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक की भी तलबी हुई। अदालत ने चेयरमैन नैब, चेयरमैन FBR, SECP को भी नोटिस जारी कर दिए। तमाम अफराद की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए IG सिंध को भी हिदायत जारी कर दी गयी। खिलाड़ी फिर आमने सामने आ गए। नवाज शरीफ हाल स्ट्रीट क्लिनिक से घर पहुंचे तो नून लीगी कारकुनों ने हक में नारे लगाए। वहां पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जोश में आए और मुखालिफाना नारे लगा दिए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने नून लीग के अहम रहनुमा नासिर भट्ट को हिरासत में ले लिया है। नून लीग के कारकुनान और कप्तान के खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। यहाँ हाल स्ट्रीट में नवाज शरीफ जब अपने घर पहुंचे तो पुलिस ने अभी नून लीग के अहम रहनुमा नासिर भट्ट को भी हिरासत में ले लिया। एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लंदन तक पीछा करने लगा। एहतजाज की जद में भी आ गए। नवाज शरीफ हॉर्ले स्ट्रीट क्लिनिक से घर पहुंचे तो PTI कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। लीगी कारकुनों ने हक नारे लगा दिए। दोनों ग्रुप में तलख कलामी भी हुई। हालात की संगीनी की वजह से पुलिस को बुला लिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने नून लीग के अहम रहनुमा नासिर भट्ट को एवन फील्ड फ्लैट्स के सामने नौजवानों के साथ गुंडागर्दी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज जुमे को वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ का कहना है कि अगला लाहेअमल वापसी पर तय करेंगे। कुलसूम नवाज की सेहत के लिए कौम से दुआओं की अपील भी कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लंदन से वापसी पर उधर गिरफ्तारी के लिए नैब और पुलिस ने मुश्तरका प्लान भी तैयार कर लिया है। इंशाअल्लाह जुम्मे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं अगला प्रोग्राम वतन वापस पहुंचकर ही तय करेंगे। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेगम कुलसूम नवाज अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, उनके लिए दुआ करें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लंदन से वापसी पर गिरफ्तारी के लिए नैब और पुलिस ने मुश्तरका प्लान तरतीब दे दिया। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अडयाला जेल मुंतकली के लिए पंजाब हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांग लिया। नैब ने नवाज शरीफ की इमिग्रेशन की जहाज में करने की दरखास्त की है। साबिक वज़ीर आज़म की आमद के हवाले से पुलिस रूट भी तैयार है। एक रूट एयरपोर्ट और दूसरा कैंट से जाती उम्रा के लिए मुकर्रर किया गया है। शहर के 24 मकामात को हसास करार दिया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा उस्मा कारदार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सदर की तस्वीर तशरीह मुहिम से हटवाई जाए। मुस्लिम लीग नवाज मुजरमान की तस्वीर बैनर्स और फ्लेक्सिस पर लगा रही है। मुजरमों की तस्वीर की तशरीह आइन से मुतसादिम है। मजीद क्या डिटेल्स है नुमाइंदा जुबैर साजिद ढिल्लू हमें बताएंगे। जी आप आगाज कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, क्या इस्तदा इस दरखास्त में? जी बिल्कुल फरमाया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उस्मा कारदार, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हुए ये मुतालबा किया है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी फ्लैक्सिस और इश्तिहारात हैं इंतखाबी मुहिम के हवाले से, उसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की जो तस्वीर हैं उन्हें तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए, जो कि ये कानून और आइन की भी खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इसका फौरी नोटिस लेके इन तमाम तस्वीर और जो भी इनकी इंतखाबी मुहिम के ऊपर लगाई जा रही है इनको हटाकर जो है उसके अलावा तशहीर की जाए। अगर इसी तरह तशहीर होती रहेगी जो कानून की जो है मुसलसल खिलाफ वर्जी होती रहेगी। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। FIA ने जरदारी की 35 अरब रुपए की चोरी पकड़ ली। अब जरदारी को खतरा लाहक हो गया है। इमरान खान ने साबिक सदर पर भी तनकीदी बांसर्स बरसा दिए। सक्कर और शहदाद कोर्ट में जलसे से खिताब में कहा कि अब फंसने पर जरदारी और नवाज शरीफ भाई भाई बन जाएंगे। इससे पहले चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद में पार्टी का मंशूर भी पेश किया। ये जो आपने जुल्म किया इन्होंने, जो जरदारी और इसकी बहन ने, आपको मौका था 25 जुलाई को इनको शिकस्त देने का। 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, वो आपका पैसा बाहर निकल रहा है, आप पे तो खर्च नहीं हो रहा। आपने खौफ की जंजीरें तोड़नी है। ये आपके ऊपर हुकूमत करते हैं खौफ के ऊपर।
लोगों को डराते हैं। जरदारी और इसकी बहन और लोगों के नाम आए हैं, सुबह इनको ईसीएल पे डाल दिए, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। आसिफ जरदारी को मैं ये कहूंगा, इतना उसमें तकब्बुर, वो समझते हैं कि लोग उससे इतने खौफजदा होंगे कि डर के मारे 25 जुलाई को इनको वोट देंगे। आपका सबसे बड़ा मसला ये है, जो सिंध में लूटमार हो रही है वो किसी सूबे में नहीं। इन दो जमातों ने 2008 में फैसला किया, एक मुक्का किया कि हम बारी बारी मुल्क में हुकूमत करेंगे। नवाज शरीफ को फिक्र ही नहीं थी उसने कभी पकड़े जाना है, इसलिए तो वो सारी जगह जगह कहता फिरा कि मुझे क्यों निकाला। शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंस मुकम्मल के लिए 1.5 माह की मोहलत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंसेस में तौसीह से मुतालिक केस की समाअत की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तौसीह के लिए खत लिखा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूनिसाद बिन अल्ताफ से। जी, आप अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब रेफरेंस की मुद्दत में तौसीह से मुतालिक केस की समाअत हुई और अदालत ने जो है मजीद 6 हफ्तों का वक्त दे दिया। समाअत के दौरान जैसे अदालत ने कहा कि आपको मजीद कितना वक्त दरकार है, गालिबन एक रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, चीज ने रिमार्क किए, जिसके जवाब में वकील नैब ने कहा कि मजबूत तौर पर 4 रेफरेंस से फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में 18 गवाहान हैं और 14 गवाहान पर जिरा जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और 2 गवाहान पर जिरा जो है वो अभी रहती है। वकील नैब ने मजीद कहा कि 12 जुलाई को समाअत रखी गई है, अगले रेफरेंस पर 20 गवाहान पर जो है जिरा मुकम्मल हो जाएगी। मजीद तीसरा रेफरेंस एवनफील्ड रेफरेंस का मुकम्मल हो चुका है। रेफरेंस नंबर 21 जो है इसहाकडार से मुतालिक है। वकील नैब का ये कहना था, चीफ जस्टिस ने कहा कि इसहाकडार तो मकरूर है, क्या गैर मौजूदगी में सजा हो सकती है। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि मजीद कितना वो सरकार है, तो उसके बाद जो है उनको 6 हफ्तों के मजीद जो है वो केस निपटाने की मोहलत दे दी गई और कहा है कि उम्मीद करते हैं कि ख्वाजा हारिस जो है अपने दिए हुए जो हमने वक्त दिया उस पर केस को जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गालिब गलोच जातियात की सियासत नहीं करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तमाम रुकावटों के बावजूद इलेक्शन मुहिम जारी रखेंगे। कोई भी रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली को नहीं रोक सकती। जीत कर अवाम को खुशहाल बनाएंगे। गलोच और जातियात की सियासत नहीं करते। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गुर्बत का मुकाबला करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है, गरीब अवाम की खिदमत की है। मुर्शिदाबाद में रहने से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पार्टी मंशूर में भूख मिटाओ प्रोग्राम है, फूड कार्ड देंगे, खाने पीने की अशिया कम कीमत पर मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर किसान कार्ड लेकर आएंगे और इस कार्ड के जरिए आपको डायरेक्ट सब्सिडीज मिलेंगी। उनका मजीद कहना था कि किसान कार्ड से बिला सूद कर्ज मिलेगा, फसल की इंश्योरेंस होगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी गुर्बत के खात्मे के लिए इनकलाबी प्रोग्राम पेश करती है। बिलावल भुट्टो का जगह जगह शानदार इस्तकबाल हुआ, जाले फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। 33 साल तक नवाज शरीफ की वफा का जिसला बेवफाई की सूरत में मिला। चौधरी निसार के साबिक वजीर आजम परवार शेर को बिल्ली करार दे दिया। कहते हैं बिल्ली और बल्ला मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने 1985 से लेकर आज तक टिकट की कभी दरखास्त नहीं दी, अब भी नहीं दूंगा। मैं एक दफा थूक दूं फिर उसको चाटता नहीं हूँ। बल्ले वालों ने कहा इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने दुनिया के सामने एक दफा नहीं बार बार कहा चौधरी निसार मेरे साथ आओ, जितने टिकट चाहते हो दूंगा। मैंने एक शख्स के साथ सारी जिंदगी वफा की, उसने मुझसे बेवफाई की। मैं ना शेर का निशान लेता हूँ ना पीटीआई का लेता हूँ, मैं निशान लूंगा तो इस हल्के के अवाम का लूंगा इंशाल्लाह ताला। पीटीआई वालों, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप तब्दीली चाहते हो, मगर क्या ऐसे उम्मीदवार तब्दीली लाएंगे जो जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है? ये तब्दीली नहीं लाएंगे, बिगाड़ लाएंगे। 25 तारीख की रात को इंतजार करना, देखना इस इलाके में शेर का टिकट होगा, बल्ले का टिकट होगा या आवाम के टिकट का भारी होगा। नून लीग आज भलवाल में पावर शो करेगी। शहबाज शरीफ आज सरगोदा की तहसील भलवाल में इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि स्टेज भी तैयार हो गया, जबकि कुर्सियां भी जलसा गाह में पहुंचा दी गई हैं। शहबाज शरीफ बजरिया मोटरवे कोट मोमिन इंटरचेंज से भलवाल पहुंचेंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान गोराया से।
जी इमरान। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून आज सरगोदा की तहसील भलवाल में ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। इस सिलसिला में मैं इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम भलवाल में मौजूद हूं, जहां पर तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर हैं। यहाँ पर कुर्सियां जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं, स्टेज बनाया जा रहा है और इसी सिलसिला में जो है सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम के इर्द गिर्द जो के मकामात हैं यहाँ वहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी के जो अहलकार हैं उन्हें तैनात किया गया है। आज शाम तकरीबन 6 बजे के करीब जो है कारकुनों को जो टाइम दिया गया है और 7 बजे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो इस जलसा याम से खिताब करेंगे। इस हल्का में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर मुख्तार भरत हैं वो भी इस जलसा याम से खिताब भी करेंगे। जी वेलकम बैक। मानसून बारिशों का नया सिलसिला जुमेरात से शुरू होगा। मौसम की खबर देने वालों ने खुशखबरी सुना दी। बहरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में दाखिल होने लगी। जुमेरात से इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कश्मीर, DI खान, साहिवाल, मुल्तान डिवीजन में बारिश का इम्कान है। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 24 घंटे के दौरान मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के नए सिलसिले की अगले 24 से 48 घंटे में आगाज की नवीद सुनाई है। जुमेरात से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, बाराई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाटा और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि बन्नू, डेरा इस्माइल खान, साहिवाल, मुल्तान डिवीजन में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आजाद कश्मीर के जिला नक्याल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स आलूद हो गया है। उधर लाहौर में मौसम के तेवर गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड और कम से कम 30 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला अमार से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा लाहौर के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो लाहौर शहर का जो दर्ज हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के तर्जमान के मुताबिक आज मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं, मुल्क के जो खलीज बंगाल और जो बहरा अरब से मानसून की हवाओं का जो सिलसिला है और वो दाखिल होना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में मजीद ये इजाफा होगा। इस वक्त जो हब्स की कैफियत है और जो पसीना है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इससे परेशान होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। महकमा मौसमियात ने आज शाम को बारिशों की वही सुनाई है और इसके अलावा मजीद ये भी कहा है कि ये बारिशों का सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों में जो मानसून का जो सिलसिला दाखिल होगा इसमें मजीद इजाफा देखने को आएगा और जिसकी वजह से जो बारिशों और जो मानसून की जो बारिशें हैं वो मजीद तेज़ होंगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अमार, हमें लाहौर के मौसम के हवाले से बता रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक। वेलकम बैक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत में रावनवार की दरखास्त जमानत पर फैसला अब से कुछ देर में सुनाया जाएगा। साबिक SSP मलिक रावनवार को अदालत पहुंचा दिया गया है। मजीद डिटेल्स भी आपको देंगे। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत रावनवार की दरखास्त जमानत पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। साबिक SSP मलिक रावनवार को अदालत पहुंचा दिया गया है। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। ये दरखास्त जमानत जो दायर की गई है साबिक SSP मलिक रावनवार की जानिब से नकीबुल्लाह कत्ल केस के हवाले से, इसमें कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। रावनवार की दरखास्त जमानत पर कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा बुगटी में कार्रवाइयां करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाइयां ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ की गई। इस दौरान भारी मिकदार में बारूदी सुरंगें, रॉकेट और गोला बारूद बरामद हुआ और दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। अहम खबर से आपको अपडेट करें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा बुगटी में कार्रवाइयां करके भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाई ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ की गई। इस दौरान भारी मिकदार में बारूदी सुरंगें, रॉकेट और गोला बारूद बरामद हुआ और दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में डेरा बुगटी में कार्रवाइयां करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाइयां ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ की गई। साफ पानी नहीं दोगे तो वोट नहीं मिलेगा। पीपी 117 के अवाम ने इलेक्शन 2018 के उम्मीदवारों को अपना फैसला सुना दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वक्कास शिराज। साफ पानी दो और वोट लो, ये कहना है पीपी 117 के मकीनों का। अहले इलाका ने जगह जगह पर बैनर्स भी अवेजा कर दिए। अहले इलाका ने उम्मीदवारों को वोट लेने के लिए शर्त भी रख दी। साफ पानी का प्लांट लगाया गया तो ही उम्मीदवार वोट का हकदार होगा। हमें वाटर फिल्टर प्लांट मुहैया करे तो 25 तारीख को वो वोट का हकदार होगा। सरफराज कॉलोनी, सईदाबाद, बाजवा चौक समेत मुतादद इलाके अरसा दराज से साफ पानी से महरूम हैं, जिसकी बिना पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए अहले इलाका ने इस बार इलेक्शन में वोट देने से कबल वाटर प्लांट लगाने को अवलीन तरजीह में शामिल कर लिया। इस इलाके का ज्यादा मसला जो पानी का है और वही हल किया जाए। जो इसको हल करेगा, कोई भी मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या तरीके इंसाफ हो, उसी को वोट दिया जाएगा। उम्मीदवार वोट लेकर 5 साल तक वोटर को मुंह नहीं दिखाते, जिसकी बिना पर वोटर ने भी मुतालबात मनवाने का अनोखा अंदाज अपनाया है। वोटर ने भी खबरदार कर दिया है उम्मीदवारों को, जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो वोट नहीं देंगे। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ वकास शिराज, न्यूज़ फैसलाबाद। उधर कराची के हल्का 240 के अवाम किस उम्मीदवार को वोट देंगे, जानते हैं खुसूसी रिपोर्ट किसका वोट किसकी जीत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के हल्के NA 240 में, जो कि साबका हल्का था NA 254 और 55। यहाँ से MQM के उम्मीदवार सैयद अली रजा आबदी और आसिफ हसनैन यहाँ से मुंतखब हुए थे। लेकिन अब देखना है 2018 के इलेक्शन में अवामी राय, अवाम किसको यहाँ से मुंतखब करती है, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करेगी। तो आइए जानते हैं इस हल्के की आवाम से। बताइएगा किसको वोट देंगे इस दफा? सर किसको वोट, आप कुछ समझदार हैं, किसको वोट देंगे? जो भी आ रहा है, ना कोई बिजली का मसला हल करता है, ना कोई पानी का मसला हल करता है, सिर्फ अपने ही हैं सारे जो भी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 240 के हल्के कोरंगी के एरिया में। हमारे साथ यहाँ पर जो है यहाँ के लोग मौजूद हैं इस इलाके के। आइए हम इनसे जानते हैं कि किसका वोट किसकी जीत। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी बताइएगा इस दफ़ा इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं? किसी को नहीं। किसी को नहीं, क्यों, क्या वजह है? आप देख रहे हैं हालत, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ भी नहीं है, ना रोड देख रहे हैं आप क्या हालत है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है। आप बताइएगा आप किसको वोट दे रहे हैं? जब तक ये रोड जब तक सही नहीं बन जाते किसी को वोट देने का क्या फायदा। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम देंगे इमरान खान को। इमरान खान को क्यों देंगे, क्या वजह है? सही है, तीसरी क़यादत आनी चाहिए मुल्क के अंदर। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। ना देने की वजह यह है कि यहाँ पर कोई काम नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि बिजली के बिल इतने आते हैं कि इंतहा से ज़्यादा। आप बता दीजिएगा भाई किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं देंगे किसी को? यहाँ देख रहे आप हालात देखें। आप बता दें किसको वोट देंगे? हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। अब हम मौजूद हैं हल्का NA 240 कोरंगी 5 नंबर के एक बाज़ार में। यहाँ जानते हैं अवामी राय कि किसका वोट किसकी जीत। भाईजान ये बता दें इस दफ़ा किसको वोट देंगे आप? इस दफ़ा किसको वोट देंगे? इस दफ़ा वोट देंगे PTI को। आप बता दें किसको वोट देंगे? पाकिस्तान मुत्तहिदा। पाकिस्तान मुत्तहिदा। किसको देंगे वोट? पाकिस्तान मुत्तहिदा। वोट किसको देंगे इस दफ़ा इलेक्शन में? हाँ जी, अभी उम्र ही नहीं हुई इलेक्शन वोट देने की। पीपल्स पार्टी। आप बताएं किसको देंगे? मेरे हिसाब से यार MQM को ही मिलना चाहिए। क्या वजह है MQM को वोट देंगे? कराची की है। इलेक्शन में वोट किसको देंगे? ये मैं नहीं पता। आप बता दें किसको वोट देंगे? किसी को नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह किताब को देंगे इस दफ़ा। किताब को देंगे, क्या वजह है किताब को देंगे? सब चीज़ें सब पार्टियों को आजमा चुके हैं कराची वाले, और कोई भी तब्दीली आप देख सकते हैं अभी तक नहीं आई है। आप बता दें बॉस किसको वोट देंगे? TLP को। TLP। क्या वजह है TLP को? खत्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ है। वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट सर किसी को भी नहीं देंगे, इसलिए कोई भी नहीं, सब करप्ट है। क्या वजह है ना वोट देने की? वजह ये है कि
करप्शन इन्होंने इतनी फैलाई हुई है, कोई भी अच्छा नहीं है इनमें। आप बता दें किसको वोट देंगे? भाई किसी को नहीं देना, हमें भी यही जो उन्होंने बोला हम भी वही कर देंगे। हम अब पहुंच चुके हैं NA 240 कोरंगी शेराबाद में और यहाँ पर हम एक ग्राउंड में मौजूद है जहाँ पर लोग जो है यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। आइए अब यहाँ पे जो है आवाम की राय जान लेते हैं कि वो किसको वोट देंगे। जी भाई आप बताएं किसको वोट देंगे? हम तो अभी किसी को नहीं देंगे। क्या वजह है किसी को ना देने की? तब्दीली कुछ बदलती नहीं सब। आप बता दें किसको वोट देंगे? पीर पकाड़ा। किसको वोट दोगे? MQM को क्या देने की वजह होती? माजिद। आप बता दें भाई। MQM भाई MQM। आप बता दो। 2 MQM। जी अब हम पहुंच चुके हैं हल्का 240 के जे एरिया में। यहाँ की आवाम की राय जान लेते हैं वो किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? हम PTI को वोट देंगे क्योंकि हम तब्दीली चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बता दीजिएगा किसको वोट देंगे इस दफ़ा? ये तो हम तो सबको आजमा चुके हैं, काम तो आज तक किसी ने किया नहीं। आपके सामने कि बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम, गैस का निज़ाम, कौन सा सिस्टम अच्छा है कराची में? कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। इसलिए अभी हमने सोचा नहीं है कि हम किसको देंगे। जो हमारा निज़ाम पहले बेहतर करेगा तो उसके लिए ज़ाहिर है उसी को दिया जाएगा वो। अस्सलाम वालेकुम। आंटी वोट किसको देंगे इस दफ़ा ये बता दें? बेटे दोनों तरफ वोट देंगे हम। दो फैमिली हैं, एक तो जमात को देंगे और PTI। किसको वोट देंगे? मेरा इंशाल्लाह किताब को वोट देने का। क्या वजह है किताब को वोट देने? क्योंकि यही लोग सादिक और अमीन लगते हैं मुझे। हल्का NA 240 वही पुराने मिसाइल, टूटी फूटी हुई सड़कें, ना तो पीने का साफ पानी। अब देखना यह है 2018 के इलेक्शन में मुंतखब होने वाला नुमाइंदा इस हल्के की आवाम की उम्मीदों पर उतरता है कि नहीं। और अब रुक करेंगे लाहौर का, जहां लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जैम है और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कल से बिजली नहीं आ रही। आपको बताएं फिरोजपुर रोड पर इस वक्त लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अदनान राजपूत से। जी अदनान, कौन से इलाके हैं जहां अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई है? इस एहतजाज की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नशर टोन के इलाके, यहाँ पे चुंगी, कैंची, अंबर सद्दू, उसके अलावा जहाँ पे जो कोट लखपत का एरिया है, यहाँ पे जो है वो कल से लोड शेडिंग का जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के जो वाहनों को सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि कल रात से बिजली नहीं आ रही। मुतअद्दिद बार जो है वो लेस्को ऑफिस में फोन भी कर चुके हैं। वहाँ के जो SDO हैं जुनेद, उनको भी मुतअद्दिद बार कॉल की है कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो जल चुका है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए ताकि जो बिजली है वो बहाल हो सके। लेकिन SDO के कान पे जूं तक नहीं रेंगी और ना ही हमारी बिजली बहाल की, जिसकी वजह से मजबूरन हमको सड़कों पर आना पड़ा। हमारा यही मुतालबा है कि जब तक हमारी बिजली बहाल नहीं की जाती या वहाँ पे जो ट्रांसफर जल चुका है उसको तब्दील नहीं किया जाता, हम यहाँ से एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लेस्को के जो आला अहदेदार है, एक्सिन और ऐसी, उन्होंने जो वहाँ के जो मुजाहिरीन हैं उनसे बाकायदा इस बारे में मुज़ाकरत करने की कोशिश भी की कि अपना एहतजाज खत्म कर दे, लेकिन उनका यही मुतालबा सामने आया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने दफातर जाना है, हमारा स्कूल में जाने का मसला यही है कि हमारे पानी भी नहीं है, ऊपर से बिजली भी नहीं है। मजबूर हमने अपना एहतजाज का रास्ता अपनाया है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। जी ये भी बताइएगा कि सूरत हाल किस तरह से खराब है, क्या कोई खराबी दूर नहीं की अभी तक की जा सकी है? इस पर लेस्को काम इस हवाले से क्या कहते हैं? लेस्को काम का ये कहना है कि यहाँ पे जो चुंगी, कैंची, अमर सद्दू का जो एरिया है, नश्तर टोन का एरिया है, यहाँ पे लाइन लाइसेंस बहुत ज्यादा है। जो यहाँ पे जो दीगर जो प्राइवेट स्कीमें बनी हुई हैं वहाँ पे जो है वो बिजली चोरी आम है। लेकिन यहाँ पे उनका ये कहना है कि हमें इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आती है कि हम ट्रांसफर तब्दील नहीं की जाते, तो यहाँ पे शहरों डेट कुंडे भी लगा रखे हैं। लेकिन जो आम शहरी हैं जो यहाँ की नश्तर टोन सब रीजन में रहते हैं, जो कोट लखपत के इलाके में रहते हैं, उनका यही कहना है कि चले वो लाइन लाइसेंस जिस इलाकों में ज्यादा है अब वहाँ पे जाके कार्रवाई करे। हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चे तो मासूम है, हम तो इस इलाके में रहते हैं, हमें तो रहने का हक जो है वो दिया जाए। उनका यही कहना है कि जो लाइन लाइसेंस जहाँ पे मसला आ रहा है, जहाँ पे बिजली चोरी हो, आप वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जाके उनकी बिजली जाके बंद करे, हमारी बिजली तो बंद ना करे। मजबूरन इसलिए फिर हमें तैयारी करना पड़ा। लेकिन लेस्को लगा के यही कहना है कि जो इनकी बिजली है, जो ट्रांसफार्मर है, उसके वो टीम रवाना कर दी गई है। जो 400 kV के जो ट्रांसफार्मर चला हुआ है उसको फौरन तब्दील कर दिया जाएगा। आज ये एक शाम तक उन्होंने टाइम दिया जो वहाँ पे जो मुजाहिरीन जो है एहतजाज कर रहे हैं कि शाम पर जो है वो इलाके की जो बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। लेकिन उनका जो मुजाहिरीन का यही मुतालबा सामने आया कि शाम तक, आपने कल भी यही कहा था कि जब हमने थोड़ा सा आपको यही किया, लेस्को के दफ्तर के बाहर आगे कहा था कि हमारी बिजली बहाल की जाए। लेकिन आज हमारा यही मुतालबा है कि हम सड़कों पे बैठे हैं, यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं, ट्रैफिक जाम की हुई है। जब तक बिजली बहाल नहीं होगी
शाम नहीं 20 बजे बात करें तब अपने घरों में जाएंगे। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से अपडेट किया। टोबा टेक सिंह के करीब रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। रेलवे ट्रैक को कोयटा एक्सप्रेस के इंजन में आग लगने से बंद किया गया था। मुतबादिल इंजन मंगवाने के बाद कोयटा एक्सप्रेस को लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस को भी रवाना कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, टोबा टेक सिंह के करीब रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक कोयटा एक्सप्रेस के इंजन में आग लगने से बंद हुआ था। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जफरुल्लाह से। जफर, बताइएगा क्या ट्रेनों को रवाना कर दिया गया है? बिल्कुल, जाने वाला के करीब कोयटा एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई थी। आग लगने के बाद ट्रेन को रोक दिया गया। ताहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं। रेलवे काम के मुताबिक इंजन में तकनीकी खराबी के बायस आग लगी। ट्रेन कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई, जिसे 2 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। मुतबादिल इंजन मंगवाने के बाद कोयटा एक्सप्रेस फैसलाबाद के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन बहाल होने के बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस भी मंजिल की जानब रवाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह, अपडेट कर रहे थे टोबा टेक सिंह से। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की सरबराही में अहम इजलास कुछ देर में मॉडल टाउन लाहौर सेक्रेटेरिएट में बुलाया गया है। इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात, ताल्लुकात की मजबूती की ख्वाहिश रखता हूँ। उधर अमरीकी वजीर ख़ारजा अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे। उनका कहना है कि मुल्क में अमन अमल अफगान क़यादत में होगा, लेकिन अमरीका मदद के लिए इसमें ज़रूर शामिल होगा। माइक पॉम्पियो ने काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और दीगर हुकाम से मुलाकात की, जिसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया कि अमरीकी सदर ट्रंप की अफगान हिकमत अमली कामयाब हो रही है। अमरीका अशरफ गनी की हिमायत और मदद जारी रखेगा। माइक पॉम्पियो का कहना है कि अफगान अमल अफगानियों की क़यादत में होना चाहिए। अस्करियत पसंदों को बातचीत की टेबल पर आना होगा। अभी खबर दें आपको थाईलैंड से, जहां गार में फंसे 8 बच्चों को निकाल लिया गया। दीगर 4 बच्चों और उनके कोच को निकालने के लिए ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा। थाईलैंड में हुक्काम के मुताबिक गारों के सिलसिले के अंदर फंसे बकिया 4 बच्चों और उनके कोच को निकालने के लिए इमदादी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज 8 बच्चों और उनके कोच को निकालने की कार्रवाई शुरू की गई, ताहम सिर्फ 4 बच्चे ही गार से बाहर निकाले जा सके। बाहिफाजत निकाले जाने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई है। जापान में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दिया। हलाकतों की तादाद 141 तक जा पहुंची है। मुतअद्दिद अफराद लापता है, जबकि 20 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। इमदादी कारकुन लोगों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अभी भी दर्जनों अफराद मलबे और कीचड़ में फंसे हुए हैं। तूफानी बारिश के नतीजे में दरिया के बंद टूट गए। निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया। जापानी हुकाम का कहना है कि बहाली कुछ अरसा में होगी, जबकि मुल्क के चंद हिस्सों में मजीद सैलाब आने का अंदेशा है। जापान में 3 दहाइयों में सैलाब और बारिश की वजह से मरने वाले अफराद की यह सबसे ज्यादा तादाद है। खतरनाक शैतानी कुव्वतों से मुकाबला करती खातून सर्जन की कहानी, खौफ, दहशत और सनसनी से भरपूर नई फिल्म दी स्कूल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। It is not your fault. It is time you let him go. फिर तक न्यूज बुलेटिन से इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज। Did I kick in it? Upgrade to Telenor 4G speed. YouTube covered your Facebook feed. Speed, speed, speed. Splenda has succeed. The bus. Speed, speed, speed. Get your 4G SIM now and upgrade to Telenor 4G Speed. मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। कहता है हम स्टार्स एक दूसरे के फैंस नहीं हो सकते। माहिरा, रीमा जी,